बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज इस कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लेक्चर में हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन सिंटैक्स, स्टैटिक सिमेंटिक्स एंड सिमेंटिक्स। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है, स्टैटिक सिमेंटिक्स क्या होते हैं और सिमेंटिक्स क्या कहलाते हैं। क्योंकि हमने जो फेजेस देखे थे कंपाइलर के, उसके अंदर सेकंड फेज़ हमारे पास आ रहा है सिंटैक्स एनालाइज़र और थर्ड फेज़ है हमारे पास सिमेंटिक एनालाइज़र। उन दोनों फेजेस को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है और सिमेंटिक्स किसे कहते हैं। तो सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सिंटैक्स इज ओनली द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज। या इसको हम कह सकते हैं कि सिंटैक्स डिस्क्राइब्स हाउ वर्ड्स शुड बी कनेक्टेड टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस, कि किस तरीके से हम लफ्ज़ों को मिलाएंगे या किस तरीके से लफ्ज़ों को अरेंज हम करेंगे ताकि वो वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस बन सकें। वो किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंस हो सकते हैं। एज वी आर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए अगर सिंटैक्स की बात आएगी तो हमारे जहन में सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो सिंटैक्स हम फॉलो करेंगे उसकी बात आएगी कि इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर सिंपल एग्जांपल हम लें एक इंग्लिश के, चूँकि आप सब भी इंग्लिश को जानते हो, तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास उस इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखने के लिए वी शुड हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं, तब हम अपनी बात किसी को इंग्लिश में बता सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल है आई ईट पिज़्ज़ा। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है सिंटैक्स की। Now we will discuss about static semantics. Static semantics define which syntactically valid sentences have a meaning. अब पहला फेज था हमारे पास सिंटैक्स का, कि सिंटैक्स फॉलो करना चाहिए किसी भी लैंग्वेज को टू अरेंज द वर्ड्स। अब वो वर्ड्स क्यों अरेंज करने हैं? ताकि जो नेक्स्ट पर्सन है टू हुम वी आर टॉकिंग, या जिसको हम वो बात अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं, तो इट कुड बी अ डिवाइस, इट कुड बी अ कंप्यूटर। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट पर्सन है या जो नेक्स्ट डिवाइस है वो होती है हमारे पास कंप्यूटर, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिख के देते हैं जो कि सिंटैक्टिकली बिल्कुल करेक्ट होता है। अब सिंटैक्टिकली तो करेक्ट है, वैलिड सेंटेंसेस हैव अ मीनिंग। अब सिंटैक्टिकली वो करेक्ट था, लेकिन वैलिड सेंटेंसेस हैव अ मीनिंग, उनका कोई मतलब बनता है या नहीं, ये देखा जाएगा स्टैटिक सिमेंटिक्स में। फॉर एग्जांपल आई आर अ बिग मैन, तो इसमें सब्जेक्ट भी है हमारे पास, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, लेकिन माइट बी सिंटैक्टिकली करेक्ट, ये सिंटैक्टिकली करेक्ट हो सकता है लेकिन स्टैटिक सिमेंटिकली इनकरेक्ट होगा। वो किस तरीके से कि सिंस सब्जेक्ट आई नेवर गोज विद अ प्लूरल वर्ब आर के साथ कभी भी हम आई नहीं यूज़ करते। तो ये इस तरीके का एरर हम स्टैटिक सिमेंटिक्स में फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स रिलेट्स टू मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस दैट हैज़ नो स्टैटिक सिमेंटिक एरर। अब जिस सेंटेंस के अंदर कोई स्टैटिक सिमेंटिक एरर नहीं है वो स्टैटिक्स सिमेंटिक्स कहलाएगा। या उसमें से अगर हम कोई एरर फाइंड आउट करते हैं किस बेस पे? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इज़ ईटिंग मीट सो ही इज़ अ कैट। अगर हम बात करें कि एक स्टूडेंट जो है वो गोश्त खा रहा है तो हम उसको कैट कह सकते हैं। तो इस तरीके की सेंटेंस जो है ये इंग्लिश वाइज बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एम्बिगिटी आ रही है। एम्बिगिटी मीन्स देर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ दिस सेंटेंस, कि इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो वो कैट है या किसी कैट का नाम स्टूडेंट रखा है, या स्टूडेंट को प्यार से कैट कहते हैं, या किसी भी तरीके से। तो ये दो मतलब एक बात के जब होते हैं तब वो एम्बिगिटी कहलाते हैं। तो इट कैन मीन बी ईदर डैमनिंग और फ्लैटरिंग। ये हम किसी को चापलूसी के दौरान ऐसे कह सकते हैं, या इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं जो आप
डेली लाइफ में सुन सकते हो, जैसे आप अपने किसी दोस्त को कहते हो कि ये इसने ये काम कर दिया तो ये शेर है, ये काम कर दिया तो ये शहजादा है, या इस तरह का कोई भी वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये दो मतलब ले आते हैं। जैसे अगर वो ये काम करेगा तो वो है तो ह्यूमन, लेकिन वो शेर कैसे बन जाएगा ये काम करने के बाद। तो जब भी सेमेंटिक्स की बात करेंगे तो हमारा लॉजिक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक वर्ड का सिर्फ एक ही या एक सेंटेंस का सिर्फ एक ही मतलब आना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डिज़ाइंड सच अ वे दैट ईच लीगल प्रोग्राम हैज़ एग्जैक्टली वन मीनिंग। कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, उसका सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली वन मीनिंग होना चाहिए। इन ईजी वर्ड्स मीनिंगफुल सेंटेंस के अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो जो भी हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनता हो और मीनिंग भी एक ही बनता हो, तो दिस इज़ कॉल्ड सिमेंटिक्स। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट अपने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब सिमेंटिक एनालाइजर को मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।